Now, students, this is your chapter 2, Nutrition in Animals. Now, learning outcomes. Knows about the structure and functions of digestive organs of humans. Now, humans का structure कैसा है, उनका function कैसा है और उनके digestive organs क्या है, humans के बारे में आपको ये पता चलेगा. Understand the digestion process in different animals. और डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स में उनकी डाइजेशन प्रोसेस कैसी है वो आपको पता चलेगा ना. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, वो लोग कैसे खाना ले रहे हैं, अलग उनकी मेथड क्या है. डाइजेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमन में डाइजेशन कैसा है. देन डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक हार्बीवोरस, तो उनका डाइजेशन कैसा है जो हार्बीवोरस एनिमल्स है, जो ग्रास खा रहे हैं, प्लांट्स खा रहे हैं. नाउ फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमोएबा, और फीडिंग एंड डाइजेशन अमोएबा का कैसा है. नाउ animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन इंक्लूड है, जो न्यूट्रिएंट उन्हें रिक्वायर्ड है, जो ज़रूरत है, तो उनका खाने का जो वे है, मतलब फूड इंटेक कैसे कर रहे हैं वो, और उनकी बॉडी में कैसे यूटिलाइज हो रहा है, बॉडी ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन लोगों को कोई डिजीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये सारा आपको इस चैप्टर में पता चलेगा. द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. तो ये सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, जैसे कि वो जो कंपोनेंट्स ले रहे हैं, जो फूड आइटम्स वो ले रहे हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल है, लिपिड्स अवेलेबल है, प्रोटीन्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच, सो इट इज़ नेसेसरी टू कन्वर्ट दैम इनटू सिंपल सब्सटेंस. तो हमें उन्हें सिंपल सब्सटेंस में चेंज करना है. नाउ द कंजर्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. अगर हमें कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को अगर हम सिंपलर सब्सटेंसेस में हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, डाइजेशन. जब पहले हम खाना खाते हैं तो जैसे हमने सब्ज़ी, पराठा या कुछ भी लिया, वो हमने खाया, देन उसे हम हमारे टीथ के थ्रू, माउथ के थ्रू हम उसे बिल्कुल ग्राइंड करते हैं और चबा चबा के अच्छे से हम 32 टाइम्स हम उसे मतलब चबाते हैं, देन हम खाते हैं. तो जब वो हमारे डाइजेशन सिस्टम में, जब वो हमारे इंटेस्टाइन में आता है खाना, पहले वो स्टमक में आता है, स्टमक में से फिर वो इंटेस्टाइन में जाता है, तो वो सारा जो है न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में अलग हुए और जो सारा वेस्टेज है वो सारा हमारे इंटेस्टाइन में गया या नहीं, डाइजेस्ट हमें फूड प्रॉपर हुआ या नहीं. नाउ वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग आर स्क्रैपिंग, च्यूइंग, सिम्फनिंग, कैप्चरिंग, सकिंग एंड स्वेलिंग एक्सेट्रा. तो हमारे फीडिंग के भी वेरियस मेथड्स है, लाइक स्क्रैपिंग, खींचना, च्यूइंग, चबाना, सिम्फनिंग, उसको हिलाते रहना, कैप्चरिंग मतलब उसे मुंह में रखना, सकिंग उसे उसमें से सोखना, एंड स्वेलोइंग मतलब निगलना. द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड सेक्रेटरी ग्लैंड्स. अब हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है एलिमेंट्री कैनल है और सेक्रेटरी ग्लैंड्स हैं. इट कंसिस्ट बुकल कैविटी. नाउ बुकल कैविटी, एस्फेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन रेक्टम एंड एनस. सबसे पहले हमारे बुकल कैविटी में आता है, देन एस्फेगस में आता है, देन स्टमक में आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, देन लार्ज इंटेस्टाइन में, इन रेक्टम, देन इन एंडिंग एनस. The main digestive glands are the salivary glands. Salivary means जो हमारा सलाइवा होता है वो हमारे ग्लैंड्स, और लिवर में देन जो भी हमारा लिक्विड फॉर्म है वो सारा हमारा लिवर में जाएगा. देन पेनक्रियाज विच आर सीक्रेट सलाइवा, उसमें से जो है वो सलाइवा पूरा बनता है ना. बाइल एंड पेनिक्रेटिक जूस रिस्पेक्टिवली, और वो क्या करता है, उसमें से जूस बनाता है. Then next, the inner wall of stomach and small intestine secrete digestive juices, namely gastric juice and intestinal juice respectively. अब जो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, उसमें से गैस्ट्रिक जूस बनाता है. अगर खाना पूरा अगर पच गया, पूरा डाइजेस्ट हो गया, तो उसमें से गैस्ट्रिक जूस जो है वो अलग निकालता है.